पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक वायरल नोटिस की। कल 25 नवंबर है। कल एक ऐसी नोटिस जारी हो गई, कल एक ऐसी नोटिस वायरल हो गई जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स वालों की जो सांसें वो थम गई। इतनी भयानक नोटिस शायद ही किसी ने अब तक देखी होगी। ये देख सकते हैं, ये नोटिस जिसमें लिखा हुआ था कि स्ट्रिक्ट बैन ऑफ यूजिंग गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट नेम्स, लोगोस एंड एग्जाम कंटेंट फॉर सेलिंग कोर्सेज और प्रमोशनल एक्टिविटीज। कि सरकारी भर्तियों के नाम का आप प्रयोग नहीं कर सकते थंबनेल वगैरह में, अपने चैनल वगैरह में लिख नहीं सकते यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी कुछ भी लिखा है। और एग्जाम कंटेंट नहीं बेच सकते हैं, कोई भी कोर्स और प्रोफेशनल जो प्रमोशनल एक्टिविटीज, कोई भी चीज का प्रमोशन नहीं कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज हेयर बाय नोटिफाइड। पहले ये नोटिस देख लीजिए, उसके बाद में अभी आपको मैं सच्चाई बताऊंगा जिसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने खुद पूरी बात बताई है कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है इसमें। तो यहाँ पर ये मैंने इसको हिंदी में कर दिया है, ऑटोमेटिक इसका अनुवाद हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें अधिसूचित किया जाता है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, कोचिंग सेंटर, वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज को सरकारी भर्ती बोर्ड अथवा परीक्षा के नाम, प्रतीक, लोगो, परीक्षा कंटेंट जैसे नोटिफिकेशन, प्रश्न पत्र नहीं दिखा सकते हैं, किसी के आंसर की नहीं दिखा सकते अपने चैनल में, कट ऑफ का डेटा नहीं बता सकते हैं कि पिछली बार कितनी कट ऑफ रही है, अब आगे क्या हो सकता है, पिछला पेपर का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, सरकारी बोर्ड से मिलता जुलता कोई अन्य कंटेंट भी आप नहीं बेच सकते हैं, ना उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आगे इसमें नोटिस में लिखा हुआ है कि कई प्लेटफॉर्म सरकारी परीक्षा का नाम एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी, आईबीपीएस, डिफेंस, स्टेट बोर्ड्स आदि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोर्स और बैच की बिक्री नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा है मॉक टेस्ट, हिस्ट्री मटेरियल प्रचारित नहीं कर सकते, पेड नोट्स वीडियो नहीं बना सकते हैं, प्रश्न पत्रों का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं, नकली ऑफिशियल लोगो नाम का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ऐसी गतिविधियां गैर कानूनी, गलत और अवैध मानी जाएंगी और जो ऐसा करेगा उसको क्या सजा मिलेगी, ये भी इस नोटिस में लिखा हुआ था। मतलब अगर ये नोटिस सही होती तो समझ लीजिए कि लगभग 90% टेलीग्राम चैनल और 90% यूट्यूब चैनल बंद हो जाते और सब जेल के अंदर हो जाते। इसमें देखिए पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो ये सब करेगा, यानी कोई कोर्स बेचेगा, किसी चीज का प्रमोशन करेगा, या कुछ आंसर की वगैरह बताएगा, अनऑफिशियल आंसर की वगैरह किसी एग्जाम का कोई एनालिसिस करेगा, या कोई ऑफिशियल लुकिंग कंटेंट एडवर्टाइज विज्ञापन का के बारे में जानकारी देगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि उसको अंडर सेक्शन पेनल कोड आईपीसी का सेक्शन 170, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 साल तक की सजा और फाइन, सेक्शन 420 लगेगा चीटिंग एंड फ्रॉड, अप टू 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, 7 साल तक की सजा। हालांकि अब तो बीएनएस हो गया है आईपीसी की जगह। और एक है आईटी 2001 है, ये वास्तव में इस तरीके का एक है एक्ट, लिखा सेक्शन 66D, ऑनलाइन इम्प्रिजनमेंट, इम्पर्सोनेशन, चीटिंग अप टू 3 इयर्स, 3 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना। और भी बहुत सारा, किसी किसी में तो नीचे आगे आप देखेंगे तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 लाख का जुर्माना है इसमें। और ये भी कहा गया कि ऐसे जो चैनल वगैरह है ये सब बंद कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी नोटिस थी। और ये डॉक्टर अशोक कुमार, ये एडिशनल सेक्रेटरी, इस तरीके से मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कि ये नोटिस जो है मुझे फर्जी लग रही है। ना तो समाचार पत्र में ऐसी कोई जानकारी निकल करके आ रही है और ना ही वेबसाइट में मुझे नोटिस ये मिली। लेकिन मुझे अभी एक नई नोटिस मिली है इसी से संबंधित। और ये जो नोटिस है मुझे मिली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां से आप नोटिस देख रहे थे। और इस वेबसाइट में वो नोटिस तो नहीं मिली है, लेकिन ये जो वायरल नोटिस हो रही है इसको लेकर के एक नोट देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये सर्कुलेशन ऑफ फेक इंफॉर्मेशन इन द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो गया है। वास्तव में मामला यह है कि कुछ इस तरीके के नोटिस एसएससी जारी कर चुका है, रेलवे भी जारी कर चुका है कि आप लोग पेपर का जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं उनका विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बीच बीच में जारी होती रही हैं। तो कुछ आशंका इस तरीके की हो रही थी लोगों के बीच में, लेकिन इतना ज्यादा तो हो भी नहीं सकता था, नहीं तो मामला कोर्ट में चला जाता कि कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये बताया इन्होंने, ये देखिए, सर्कुलेशन ऑफ फेक इंफॉर्मेशन in the name of Ministry of Electronics and Information Technology, it has come to the notice
of the Ministry of Electronics and Information Technology that fake notice having subject strict ban on using government recruitment names, logos and exams। तो इन्होंने कह दिया साफ साफ कि ये जो नोटिस वायरल हो रही थी ये फेक नोटिस है और इस पर आप लोग कोई भी विश्वास ना करें, इसको आप लोग फॉरवर्ड ना करें और फॉरवर्ड एनी अनवेरिफाइड मैसेज एडवर्टीजमेंट और ऑलवेज वेरीफाई इंफॉर्मेशन ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नहीं है। और नीचे लिखा है कि MEITY हैज नॉट अथराइज्ड एनी थर्ड पार्टी टू कलेक्ट फीस, पर्सनल डाटा और प्रोवाइड जॉब्स ऑफर, सब्सिडाइज ग्रांट और डिजिटल सर्विस विदाउट ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय है ये थर्ड पार्टी नहीं है, ये किसी का डाटा नहीं रखता है और इसको कोई मतलब नहीं है, ये अपना अपना संस्थाएं जाने। और आगे लिखा कि एनी पर्सन फाउंड, जो भी अगर कोई पर्सन अगर पाया जाता है इस नोटिस को वायरल करते हुए तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर ये चीजें क्लियर कर दी हैं, अगर कोई ऐसा करता है तो आप लोग जो है यहाँ पर भेज सकते हैं अगर कोई इसको वायरल कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मामला क्लियर हो गया है कि ऐसा कहीं कोई रोक नहीं है। जो नोटिस कल वायरल हो रही थी वो पूरी तरीके से फर्जी थी।